बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्रैश कोर्स ऑन सीएसएस, जिसमें हम एक छोटा सा टेम्पलेट भी डिज़ाइन करेंगे और सीएसएस को का ओवरव्यू लेंगे एंड बेसिक्स को क्लियर करेंगे। क्रैश कोर्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते वैसे भी। तो सीएसएस है क्या? सीएसएस बेसिकली एक स्टाइलिंग शीट है। कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, याद रहे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सीएसएस जस्ट एन स्टाइलिंग शीट जो कि यूज होता है HTML के टैग्स को डिजाइन करने के लिए। HTML के टैग्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम उनको डिजाइन करते हैं, उनको फिनिशिंग देते हैं, उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनको कलरफुल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, जो कि बेसिक HTML के जरिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। स्टार्टअप दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना HTML का बेसिक कोड कर लेता हूँ, जो कि है HTML देन हेड देन टाइटल में इसका कर देता हूँ सपोज कि माय वेबसाइट एंड एड्रेस, ठीक है। अब CSS जो है वैसे नॉर्मली जो यूज होता है वो होता है 3 तरीकों से। अब सपोज कि अगर मेरे पास एक H1 है और H1 में मैंने लिख दिया वेलकम, स्पेलिंग में क्यों मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक, वेलकम। और 3 तरीके कौन से हैं? एक है इनलाइन। इनलाइन से मुराद आप किसी भी एक सिंगल टैग के ऊपर डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट आप इसके ऊपर कोई भी CSS अप्लाई कर दें। जैसे कि मैं CSS के कलर प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ ब्लू, ठीक है, और ब्लू हो चुका है, ठीक है। ये इनलाइन CSS एट ए टाइम किसी एक टैग के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है। जबकि दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक स्टाइल नाम का हम अलग से टैग बना देते हैं और टैग के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर इस तरह टैग को कॉल कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या कि मेरे इस पूरे पेज में जितने भी H1 होंगे, एक से ज्यादा भी अगर टैग्स मैंने H1 यूज किए हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे, ठीक है। और एक दूसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है CSS के अंदर, वो है आईडी आईडी एंड क्लास का, ठीक है। आईडी बेसिकली CSS के अंदर कॉल की जाती है विद द हेल्प ऑफ हैश एंड क्लास को यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट। और दूसरा फर्क ये है कि क्लास जो है मल्टीपल यूज हो सकती हैं, जबकि जो आईडी है वो सिंगल यूज हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर के ऊपर, ठीक है। अब ये काम किस तरह से करता है कि सपोज मैं इस वक्त मैं अपने H1 को एक क्लास दे रहा हूँ विद द क्लास हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको कॉल यहाँ पे कैसे करूंगा? मैं करूंगा क्लास डॉट से कॉल होता है, मैंने हेडिंग कर दिया एंड ये स्टिल रेड ही है। मैं अगर कलर चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से चीजें काम करती हैं CSS के अंदर। अब थर्ड तरीका है हमारा, मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। जो तीसरा तरीका है वो तरीका ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मींस कि आप अलग से CSS की फाइल बना दो। तो इस वक्त मैंने भी क्या किया है कि ये मेरे पास जो मेरी HTML फाइल है, इसी फोल्डर के अंदर मैंने CSS नाम का अलग से फोल्डर बना दिया जिसके अंदर style.css। क्योंकि एक्सटर्नल जब CSS बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फाइल है एक्सटर्नल CSS की जो फाइल होती है वो .css एक्सटेंशन से ही हमेशा सेव की जाती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे HTML के अंदर ये चीज किस तरह से लिंक की जाती है? ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, ठीक है, जिसके अंदर पूरा पाथ दिया जाता है। मेरे पास पाथ किस तरह से CSS नाम का फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर मेरे पास style.css फाइल रखी है। ये लिंक हो चुकी है। अब देखिए ये क्या है, ये ब्लैक हो चुका है वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी CSS अवेलेबल नहीं है। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे उस फाइल के अंदर सेम में हाँ मैंने किस नाम से बनाई थी? हेडिंग नाम से मैंने जो बनाया था अपना क्लास, उसको वो मैं जैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ, अब क्योंकि ये फाइल ऊपर टॉप पे लिंक हो चुकी है तो अब ये यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी और मेरा जो H1 टैग है वो क्या हो चुका है? वो रेड हो चुका है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ अपने एक टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है। मैंने एक टेम्पलेट
दिमाग में एक सोचा हुआ है कि मैं एक चीज यहाँ पे अभी डिजाइन करना चाह रहा हूँ, एक चीज बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारे पास एक टैग अवेलेबल है HTML के अंदर, जो कि HTML5 का टैग है बेसिकली, ठीक है। और ये काम div की तरह का ही करता है, बस अलग से नाम इस वजह से दिया गया है ताकि डेवलपर के लिए भी इजी हो कि मेरा हेडर कहाँ से कहाँ तक है एंड मेरा फुटर कहाँ से कहाँ तक है, वगैरह वगैरह। मैं अपने इस हेडर को एक आईडी दे देता हूँ विद द मेन हेडर के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक div बना के क्लास बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ, सॉरी क्लास नहीं, कंटेनर div बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक h1 रख दिया, माय वेबसाइट, ठीक है। अब कुछ इस तरह से ये चीज बन चुकी है। मैं सबसे पहले अपना ये जो मेरा HTML है मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। कि मैंने आफ्टर हेडर, अब HTML5 का एक टैग है नेव के नाम से जो बेसिकली यूज होता है फॉर नेव बार, मैं इसको आईडी दे देता हूँ नेव बार नाम की ही, ठीक है। और इसके अंदर भी अगेन मैं एक div बना देता हूँ, कंटेनर div, ठीक है। एंड देन मैं इसके अंदर नेविगेशन बार सेट कर लेता हूँ, एंकर होम, ठीक है। एंड मैं इसको सपोज कि आई हैव 4 लिंक्स, 4 एंकर्स, ठीक है। मैंने इस तरह से कर दिया। ये नाम मैं इनके चेंज कर देता हूँ, सपोज के होम है, अबाउट अस है, एंड गैलरी है, एंड आफ्टर गैलरी मैं रख देता हूँ सपोज के कॉन्टैक्ट, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस में यहाँ पे नेविगेशन के बाद एक सेक्शन नाम का टैग आता है, HTML5 का टैग है कि मैं वो बना रहा हूँ, और उसको भी मैं एक अलग से आईडी देता हूँ, शोकेस नाम का, एंड div डॉट कंटेनर, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्टकट है अपने विजुअल कोड का, इस मेरे एडिटर के कोड का ये शॉर्टकट है कि div डॉट करोगे तो मीन्स की क्लास ऑटोमेटिकली बन जाएगी, div डॉट कंटेनर, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने H1 में मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा डाल देता हूँ। ये एक ऑटो टेक्स्ट जनरेट हो जाता है, लॉरेम इप्सम, आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज है, मुझे वाकई नहीं पता लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश है या कुछ और है, खैर मैंने ये दे दिया। अब ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस मैं अब क्या करूँ कि मैं एक दूसरा सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। सेक्शन बना दिया मैंने, और इसके अंदर भी मैंने एक इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ विद द नेम ऑफ मेन। ये अब मेरा मेन सेक्शन होगा, ये तो मेरा यानी कि शोकेस है। अब मेन जो मेरा सेक्शन है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने वेलकम हेडिंग दे दी, एंड आफ्टर वेलकम मैं एक पैराग्राफ के अंदर अगेन सेम टेक्स्ट जनरेट करा दिया, ऑटो टेक्स्ट जनरेट करा दिया, ठीक है। एंड देन व्हाट, यहाँ पे देखूं अब ये सरस बन गया। मैं एक साइड बार यहाँ पे बना देता हूँ, उसके लिए भी असाइड नाम का एक टैग जनरेट, एक टैग बना के दिया है इन्होंने HTML5 वालों ने हमें, ठीक है। जो कि है अपना साइड बार के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं इसको आईडी दे देता हूँ साइड बार, एंड मैं इसके अंदर अगेन सेम जस्ट एक ऑटो टेक्स्ट जनरेट करा दिया जो कि एक साइड बार का काम करेगा। अब इसकी सेटिंग हम यानी कि करेंगे अभी जो है, साइड बार वेट, मैं एक और चीज यहाँ पे एक div डॉट कंटेनर में बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो साइड बार है ना, ये मैं इस कंटेनर के अंदर रख देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। और जो है ये सेक्शन जो आईडी है ये भी मैं रख देता हूँ इसी के अंदर।
ये आ गया, ठीक है। अब एक कंटेनर मैंने अलग से डिव बना दिया एंड आफ्टर दिस मैं यानी कि ये मेरा कंटेनर क्लोज हो रहा है, मैं यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ, ठीक है, क्या कंटेनर क्लोज, और एंड में मैं फुटर बना रहा हूँ एंड फुटर को मैं आईडी दे देता हूँ मैन फुटर, ठीक है। एंड एक मैंने पैराग्राफ इसके अंदर डाल दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कॉपीराइट एंड हमारे पास ये साइन यूज होती है फॉर कॉपी, जैसे ये चीज बन जाती है, ठीक है। एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ 2021 माय वेबसाइट, काफी है, ठीक है, ये फुटर आ गया। अब ये मैंने क्या किया है, किसका एक मेन स्ट्रक्चर सिर्फ बना दिया। आओ आ जाते हैं इसकी CSS के ऊपर। सबसे पहले मैं बॉडी के ऊपर काम करूंगा। जो मेरा बॉडी है यानी मेरा पूरा वाइट पेज कंप्लीट, ठीक है, जो मेरा बॉडी है इसको मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल वाइट नहीं होता, ये हल्का सा स्मोक टाइप का कलर आ जाता है, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट मेरे पूरे बॉडी का जो कलर हो वो ये हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर देखें इस तरह से हो गया है। फॉन्ट फैमिली जो हो मेरी वो मैंने ये कर दिया, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज, अब ये बेसिकली हैं क्या, ये बेसिकली CSS प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं कि सेटिंग्स कर रहे हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरे पूरे बैकग्राउंड का कलर क्या। अब व्हाट इज बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी to change the background color of complete background या कोई भी पर्टिकुलर डिव या कोई सेक्शन या कोई भी एनीथिंग, ठीक है। जबकि जो ओनली कलर प्रॉपर्टी है ये यूज होता है जस्ट फॉर टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए ये चीज यूज होती है। इसके अलावा एक लाइन हाइट है जो कि 0.6, भाई दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस हो, लाइन हाइट, ठीक है। तो लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो मैंने सेट कर दिया है एंड देन फैला देता हूँ, ठीक। अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, मार्जिन बेसिकली क्या चीज होती है। मार्जिन अब हमारे CSS के अंदर कोई भी चीज है ना वो कंसीडर होती है एज अ बॉक्स। सपोज के दिस इज अ बॉक्स, ठीक है, ये क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है इसके अंदर भी कोई स्पेस होगा एंड इसके बाहर की तरफ भी कोई स्पेस होगा, ठीक है। तो मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बॉक्स जिसके आउटसाइड कितना स्पेस हो, उसके टॉप पे, उसके साइड्स में, उसके बॉटम में, ठीक है, यानी कि आउटसाइड इस मेरे पूरे बॉक्स के आउटसाइड कितना स्पेस हो, यानी कि इस बॉक्स से दूसरी चीजें कितना दूर हो, ठीक है। जबकि दूसरी चीज होती है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग मीन्स के अंदर का स्पेस, कि मैं अपने इस बॉक्स के अंदर एक स्पेस जनरेट करके इसको थोड़ा सा खोल दूं, थोड़ा सा इसकी साइज जो है वो एक एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। ये बेसिक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ अपने इसके अंदर मार्जिन जीरो, मार्जिन जीरो से मुराद के बाय डिफॉल्ट जो आउटर स्पेस, अब ये स्पेस है, ये साइड में एक स्पेस है, ठीक है। मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल स्क्रीन से चिपका हुआ नहीं है यहाँ पे ना, ये एक ऑटो स्पेस जो मेरा बॉडी जनरेट करता है वो है, तो वो मैं कर देता हूँ जीरो। जीरो से क्या हुआ कि अब हम इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे, ना कि ये बॉडी जो ऑटो स्पेस जनरेट कर रहा है उसके हिसाब से काम करे, ठीक। तो एंड उसके बाद अब मैं सेटिंग कर लेता हूँ। मेरे पास बार बार एक क्लास यूज हो रही है विद द नेम ऑफ कंटेनर। अब दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। तो इस कंटेनर क्लास को मैं यहाँ पे कॉल करके कंटेनर की कुछ CSS सेट कर लेता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा कंटेनर है उसकी विड्थ कितनी हो, उसकी 80% विड्थ हो, ठीक है। एंड मार्जिन जो उसको हो वो हो ऑटो। ऑटो से ये चीजें सेंटर आ जाती हैं, ठीक है, सेट हो गया। एंड ओके, काफी है इतना, ठीक है। नाउ आफ्टरवर्ड ये चीजें सेट करने के बाद अब मैं वापस टॉप पे आ जाता हूँ। मेरे पास सबसे पहले कौन सी चीज है, मेरे पास सबसे पहले एक मेन हेडर है। तो मेन हेडर मेरा क्या है, मेन हेडर मेरा आईडी है
तो मैं इसको कॉल कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ हैश, क्योंकि डॉट से क्लास कॉल होती है जबकि हैश से आईडी कॉल होता है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ कॉरल। कॉरल मीन्स ऑरेंज टाइप का कलर होता है, एंड जो मेरा टेक्स्ट कलर हो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो, तो गेट दिस, कुछ इस तरह से सेट हो गया। नाउ आफ्टरवर्ड अब मैं क्या करूं कि मैन हेडर इस तरह से मैंने कर दिया, मैं इसको सेटिंग करता हूँ बाद में इन चीज़ों की, ठीक। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास नेव बार है। मेरे पास नेव बार है जो कि अगेन आईडी है, तो मैंने नेव बार, एंड नेव बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ दिस, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ दिस, ठीक है। तो ये मेरी नेव बार हो गई, ठीक है। एंड नेव बार के अंदर मेरे पास क्या है, हैश। नेव बार के अंदर मेरे पास जो यू, अब ये देखें डिफरेंट तरीकों से चीजें यूज होती हैं सीएसएस के अंदर, सिलेक्टर्स कहलाती हैं ये चीज, ठीक है। कि एक तो ये आईडी क्लास से डायरेक्ट सिलेक्टर है, दूसरा ये है कि आप किसी पार्टिकुलर आईडी को जब कॉल कर रहे हो, पर उस आईडी के अंदर अगर कोई टैग पड़ा हुआ है तो उसको भी इस तरह से कॉल किया जा सकता है। क्योंकि अब देखें मेरे पास क्या है, नेव बार के अंदर मेरे पास यूएल है, मैं कॉल कर रहा हूँ कि मेरे नेव बार के अंदर जो मेरा यूएल रखा हुआ है उसको सेट करो। तो मैं सबसे पहले इनकी जो पैडिंग है वो 0 कर रहा हूँ, पैडिंग से मुराद इनर स्पेस, एंड जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं नन कर देता हूँ। तो उससे होगा क्या, इनके बुलेट्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। लिस्ट स्टाइल नन कर देने से इनके जो बुलेट्स हैं वो हो जाते हैं गायब, ठीक। आफ्टर दिस मैं अगेन कॉल कर रहा हूँ कि भाई नेव बार के अंदर, नेव बार के अंदर मेरे पास li है, ठीक है, लिस्ट आइटम, उसका जो डिस्प्ले है वो हो जाए इनलाइन, उससे ये एक ही लाइन में आ जाएंगे नाउ, ठीक है। अब मेरा नेविगेशन जो बार है वो सेट होता जा रहा है। नाउ आफ्टर दिस अब मैं नेविगेशन बार की सेटिंग्स करता जा रहा हूँ। सबसे पहले अब एंकर, ठीक है, जो उसके अंदर लिंक्स डली हुई है, एंकर जो है उनके टेक्स्ट का कलर दिस, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो एंकर के नीचे अंडरलाइन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया वाइट, एंड जो फॉन्ट साइज है मैं उसको सेट कर लेता हूँ तकरीबन इतना, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, ठीक है। एंड पैडिंग राइट, अंदर की तरफ स्पेस जनरेट हो ओनली राइट साइड, ताकि जो दो एंकर्स हैं उनके बीच में स्पेस हो जाए, वो एक दूसरे से दूर हो जाए। ये यानी कि ये मेरा एक एंकर है जो अपने राइट साइड स्पेस जनरेट कर रहा है, ठीक है। नाउ इतना हो गया, ठीक है। सपोज कि मैं आ जाता हूँ अपना, मैं गूगल कर लूँ। गूगल इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे एक इमेज चाहिए। मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट कर दिया मैंने, एंड हम गूगल पे आ गए, और गूगल के अंदर में लाइक एब्स्ट्रैक्ट कोरल, एक इमेज यानी कि मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इमेजेस के अंदर आ जाता हूँ और मैं कोई भी एक इमेज फॉर बैकग्राउंड पर्पस मैं उठा लेता हूँ। अब फॉर बैकग्राउंड कौन सी उठाऊँ? चले मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक इमेज को ऑन किया, एंड इमेज को मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, एंड इन न्यू टैब मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, सेव इज, एंड कम टू हियर क्रैश कोर्स एंड माय वेबसाइट एंड नॉट सीएसएस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ इमेजेस, और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैं इसका नाम, क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं कर देता हूँ बीटी
डॉट जेपीजी। ठीक है, ये मैंने इमेज सेव कर दिया मेरे पास। एंड आफ्टर दिस, अब क्योंकि मैंने इस शोकेस को इसको सेट करना है तो तभी मैंने एक इमेज जो है वो निकाली है। इमेज मेरे पास कहाँ है, ये इमेजेस नाम के फोल्डर में ये इमेज मेरे पास रखी हुई है। ठीक है, जिसका जो नाम है वो बेसिकली pg डॉट जेपीजी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ नेव बार के बाद, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ शो इसको। ठीक है, मैं आ गया बैकग्राउंड इमेज की तरफ, और इमेज जो CSS की मदद से लगाई जाती है वो लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ URL फंक्शन। अब देखें क्या है कि मेरा जो CSS है वो रखा हुआ है एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे, जबकि इमेज जो है यानी कि एक फोल्डर पीछे जाके इमेजेस नाम के फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो एक फोल्डर पीछे वाला जो कॉल होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ डबल डॉट स्लैश इस तरह से इमेज एंड, मैंने सिलेक्ट करा दिया। अब देखिए ये बैकग्राउंड में इमेज आ चुका है, मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। सबसे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो सेट करूंगा टुवर्ड्स सेंटर एंड राइट, एंड जो मिनिमम हाइट हो वो हो 300 पिक्सल्स, एंड इसी तरह से मार्जिन बॉटम करके मैं इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ से साइज बढ़ा दूंगा। देखिए इस तरह से हो गया। ठीक है, एंड जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन वो सेंटर कर देता हूँ, इसे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक, इस तरह से चीज मेरी कुछ बेहतर हो गई। अब मेरे पास जो शोकेस के अंदर जो टेक्स्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है H1 के अंदर, तो मैं H1 को सेट कर लेता हूँ कि भाई टेक्स्ट का कलर जो है वो दिस हो, एंड फॉन्ट साइज में सेट कर लेता हूँ 50 पिक्सल समथिंग, एंड द लाइन हाइट विल बी द 1.6। पैडिंग टॉप मीन्स के अंदर की तरफ एक स्पेस जनरेट हो जो H1 जनरेट करे, इससे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब जो टेक्स्ट की जो साइज है वो आई थिंक कि 50 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 30 रहने देता हूँ या 40 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से अब चीज़ें ये ऐसा ऐसा सेट होती जाएंगी। मैं आ जाता हूँ चीज़ों की तरफ। अब मैं कॉल करूँगा बेसिकली मेन को, क्योंकि मेरे पास आफ्टर नेविगेशन आफ्टर सेक्शन जो है मेरे पास मेन है एंड देन साइड बार है। ठीक है, तो मैं मेन की तरफ आ गया, और मेन को मैं सबसे पहले क्या दे रहा हूँ, फ्लॉट दे रहा हूँ, और फ्लॉट दे रहा हूँ लेफ्ट। अब फ्लॉट बेसिकली होती क्या चीज़ है, फ्लॉट ये चीज़ होती है कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास कोई भी टैग है वो एक कंप्लीट एरिया रिजर्व करके बैठा होता है, कंप्लीट विड्थ, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एरिया इस टैग की है। मगर विद द हेल्प ऑफ फ्लॉट क्या होता है कि हम टैग को यानी कि एक लेफ्ट या राइट की तरफ रख देते हैं, और फिर दूसरे टैग को इस यानी कि उसको एक फैसिलिटी दे देते हैं कि भाई हाँ अब तुम इस पर्टिकुलर टैग के राइट साइड यानी कि यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, यानी एक यानी एक दूसरे के बराबर में आप आ सकते हैं। वैसे ये चीज़ यानी कि विदाउट फ्लॉट प्रॉपर्टी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अब मैंने मेन सेक्शन को क्योंकि मैंने लेफ्ट कर दिया, तो अब इसकी मैं विड्थ करूंगा तकरीबन 70%। क्यों कर दी, क्योंकि बाकी का जो साइड बार होगा वो उसके बराबर में यानी कि राइट साइड की तरफ जाएगा, तो वो 30 पिक्सल यानी कि बाय डिफॉल्ट 100% होता है, तो वो बाकी की 30 लेगा। एंड मैं इसको ये चीज़ मैंने सेट कर दी। अब देखें ये चीज़ लेफ्ट पे है, जबकि जो साइड बार ऑटोमेटिकली राइट की तरफ आ गया, मगर इसकी ये थोड़ा सा बराबर नहीं है। ठीक है, ये आगे पीछे है, तो ये चीज़ भी सेट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइड बार मैंने कॉल की, और इसको जो मैं प्लॉट दे रहा हूँ वो इसको लेफ्ट दे रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट ऑफ माय मेन।
हाँ, ये इस तरह से नहीं होगा, ये होगा अपना, क्या कर रहा हूँ, ये होगा राइट साइड, और जो इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ वो इसको दे रहा हूँ बकाया, यानी कि 30%। ठीक है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं चेंज कर लेता हूँ, दिस, ठीक है, नॉट दिस, दिस, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट कलर है वो मैं रखूंगा दिस, एंड ओके, इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पैडिंग, यानी कि अंदर की तरफ जो स्पेस है वो 10 पिक्सल दे रहा हूँ। अब ये चीज एक दूसरे के बराबर में कैसे आए और बराबर की साइज के कैसे हो जाएं, ये चीज सेट होती है विद द हेल्प ऑफ बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग हमारे पास यूज होता है, जो कि बॉर्डर बॉक्स, उसकी वैल्यू हम रखी जाती है। ये चीज क्या करता है, ये चीजों को बराबर बना देता है। अब देखें, ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर है, कोई किसी के उसमें नहीं है। नाउ लास्ट में अब मेरे पास क्या है, मेन फुटर है। मेन फुटर का जो बैकग्राउंड है वो मैं कर देता हूँ दिस, एंड जो कलर है वो मैं कर देता हूँ दिस, जो टेक्स्ट कलर है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो, ठीक है। एंड इसकी जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा खोल दूंगा, ठीक है, वो मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। एंड जो मार्जिन टॉप से, यानी आउटसाइड स्पेस मार्जिन टॉप, वो मैं कर दूंगा 40 पिक्सल, ताकि वो मेरे दूसरे जो ऊपर का जो कंटेंट है ये इससे थोड़ा सा दूर हो जाए। ठीक है, क्या चीज इसके अंदर मैंने की है, कोई तो एक चीज है जो मैंने, कहीं पे तो मिस किया या कुछ छोड़ दिया। हाँ ओके, ओवरफ्लो जो है वो मैंने, यानी कि अब बेसिकली हमारे पास ओवरफ्लो जो है वो प्रॉपर्टी यूज होती है, जिसको मैं हिडन कर देता हूँ, जिससे चीजें सेट हो गई। ओवरफ्लो हिडन करने से जो, अब क्योंकि जो मेरा कंटेनर है वो दूसरे यानी कि ना आईडीज के अंदर रखा हुआ है, तो वो अपने एक्चुअल फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि विद इन हाफ एन आवर, तकरीबन हाफ एन आवर के अंदर मैंने एक कंप्लीट टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। एंड तकरीबन इतना डिज़ाइन हो चुका है कि यह कंप्लीट हो चुका है, अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो। नाउ आफ्टर दिस, लास्ट चीज़ जो CSS की रहती है वो है मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या होता है, मीडिया यूज होता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया फंक्शन, ठीक है, कि जिसके अंदर हम रेस्पॉन्सिव बनाते हैं अपने उसको, टेम्पलेट को, कि भाई जब मेरा ब्राउजर का साइज छोटा होने लगे तो देखें चीजें, अब ये चीजें अजीब लग रही हैं, कंप्रेस हो गई, तो ये चीजें सेट हो जाएं। ठीक है, ये चीजें सेट हो जाएं तो ये चीज कैसे होती है कि सपोज मैं अपने मीडिया के अंदर एक चीज इसको ये दे रहा हूँ कि भाई जब मैक्सिमम जो विड्थ है, ठीक है, वो जब 600 पिक्सल्स तक आ जाए, तो फिर क्या करो कि मैं मेन की थोड़ी सी विड्थ घटा देता हूँ। वैसे मेन बाय डिफॉल्ट कितना था, ऊपर 70% है, तो मेन को मैं कर देता हूँ भाई पूरा 100% हो जाए, ठीक है। एंड जो फ्लोट है, जो ये लेफ्ट पे था, फ्लोट इसका नन हो जाए, ठीक है। इसी तरह से कि जब मेरा साइज स्क्रीन का छोटा हो रहा है तो जो मेरा साइड बार है वो भी जो है उसकी विड्थ भी 100% हो जाए, फ्लॉट जो है वो नन हो जाए। अब इससे देखें चीजें क्या हो गई, ऑटोमेटिकली ये जो चीज पहले मेरा जो साइड बार है यहाँ पे था और कंप्रेस हुआ हुआ था, ये सेट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, देखें
जैसे मेरा ब्राउज़र का साइज़ बड़ा हुआ वो अपने एक्चुअल फॉर्मेट में, जैसे जैसे 600 पिक्सल तक ये चीज़ पहुंचेगी तो मेरा ये नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ही साइज होगी वो कम हो। अब इस तरह से मीडिया क्यूरीज की मदद से आप हर चीज सेट कर दें, जैसे कि भाई ब्राउजर की साइज छोटी हो रही है, ये टेक्स्ट ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसकी साइज छोटी कर दें, यहाँ पे कॉल कर दें कि भाई जो अपना शोकेस के अंदर जो H1 है उसकी जो फ़ॉन्ट साइज है वो पहले अगर मैंने कितनी दी हुई है, वो H1 की साइज अगर 40 पिक्सल है तो भाई 20 कर दें, वगैरह वगैरह। इस तरह से हमारा चीज़ें जो हैं वो सेट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ CSS एंड यहाँ पे ही हमारा ये क्रैश कोर्स ख़त्म हुआ। हमने विद द हेल्प ऑफ CSS एक छोटी सी टेम्पलेट डिज़ाइन किया, छोटा सा टेम्पलेट डिज़ाइन किया है जो कि विद इन 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर कंप्लीट हो चुका है। याद रहे CSS बहुत इजी है, बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए एंड क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।